हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ जगह जाने पर, कुछ लोगों से मिलने पर सडन आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ लोगों से मिलने पर या कुछ ऐसी जगहों पर जाने पर आप बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने लगते हैं। तो क्या कभी आपने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों से मिलने पर, कुछ ऐसी सिचुएशंस या ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर जाने से आप धीरे धीरे थका हुआ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगते हैं, कुछ सैडनेस की फीलिंग आने लगती है या कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस आपके भीतर ही भीतर जनरेट होने लगते हैं, थॉट्स में चेंजेस आने लगते हैं। और वहीं दूसरे इन्वायरमेंट में जाने पर कुछ और ऐसे लोग होते हैं, उनसे मिलने पर आप बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। क्या कभी आपने ऐसा विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है। तो पहली चीज़ तो हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट का एक एनर्जी बॉडी होता है, उनका एक अपना आभा मंडल होता है और ये आभा मंडल एनर्जीज से बना हुआ होता है। तो क्या होता है कि जब लोग कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और उन लोगों का अगर ऑरा, आभा मंडल वीक है, तो जब ऐसी जगहों पर वो जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो धीरे धीरे उस इंसान के ऑरा में इंटर करने लगती हैं। अगर इंसान का ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है तो, और जब वो इंटर कर जाती हैं तो इसकी वजह से वो इंसान इमोशनली थका हुआ महसूस करेगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करेगा, मेंटली वो जो थॉट्स आएंगे वो थोड़े नेगेटिव से होंगे, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं होगी उनकी, और फिजिकली भी वो टायर्ड फील करने लगते हैं। कई बार कहते हैं नज़र लग गई है, तो ये क्या होता है? ये नज़र वही होता है कि उनके ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जी इंटर कर चुकी है। तो अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? कैसे अपने आभा मंडल को स्ट्रांग बनाएं, इतना स्ट्रांग बनाएं कि जिससे वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इंटर ना कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग, ऐसी एनर्जीज़ अगर घर में ही हो या वर्क प्लेस पर ही हो तो वहाँ से तो इंसान कहीं नहीं जा सकता है। तो किस तरीके से अपने आभा मंडल को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से उसे स्ट्रांग बनाया जाए कि ऐसी परिस्थितियों में जो नेगेटिव एनर्जीज़ इंटर कर जाती हैं ऑरा में, वो इंटर ना कर पाएँ और ऑरा को शुद्ध रखा जाए, स्ट्रांग रखा जाए, ताकि इंसान अपने पॉजिटिव एनर्जी में, अपनी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में ही रहे। तो अब इसी को हम समझेंगे। इसका जो पहला उपाय है कि ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर है, ऐसे लोग जो हैं उनसे थोड़ा आप कट करिए, ऐसे लोगों से मिलना कम करिए, बातें करना कम करिए, या ऐसे इन्वायरमेंट में जाना कम करिए जहाँ पर आप ऐसा महसूस करने लगते हैं। बट कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जब हमारा वर्किंग प्लेस ही ऐसा हो, वर्क प्लेस पर ऐसे लोग हों जिनसे हमें हर दिन मिलना है, हमें बात करना है, हमें उनके साथ रहकर काम करना है, या घर पे ही ऐसा कुछ हो, तो फिर वहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट उपाय बताया है बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज और हीलर्स जो हैं, सब जो बताते हैं, जो पहला उपाय है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हर एक स्पिरिचुअल गुरु आपको बताएगा। आप किसी भी हीलर के पास जाओगे, हीलिंग के लिए जाओगे, तो वो भी बताएंगे कि मेडिटेशन आपको करना है। लेकिन क्या होता है कि लोगों को लगता है कि एक दिन मेडिटेशन करने से उनका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा और फिर उन्हें मेडिटेशन नहीं करना है। तो ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन जो है वो एक साधना है, एक प्रोसेस है जो हर दिन करनी है। जैसे हमारा हर दिन का रोज़मर्रा का काम होता है, हर दिन हम करते हैं। जैसे अब शरीर को भूख लगती है, हर दिन हम उसे भोजन देते हैं, हर दिन हम उसकी सफाई करते हैं। बस वैसे ही जो हमारी एनर्जेटिक बॉडी होती है, जो हमारा आभा मंडल होता है, हमें उससे भी हर दिन क्लीन करना है, हर दिन उसको नर्चर करना है, हर दिन उसको पोषण देना है। और उसका पोषण जब वो प्रॉपर उसको नर्चर किया जाएगा, उसको प्रॉपर वो फूड दिया जाएगा, पोषित किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रांग होगा। जैसे अगर हम अपनी बॉडी को भोजन दे रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। बस वैसे ही। और ये जो मेडिटेशन है ये हमारे आभा मंडल का पोषण है, आभा मंडल को नर्चर करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। तो मेडिटेशन को हर दिन आप जब करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपको अपने भीतर ही चेंजेस दिखेंगे। अब क्या होता है, ये जो हमारा आभा मंडल होता है, ये हमारे जो विचार होते हैं,
उस विचार की क्वालिटी कैसी है, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं या नेगेटिव हैं। बहुत ज़्यादा नकारात्मक है तो उतना ही कमज़ोर हमारा आभा मंडल होगा। हमारे जो इमोशंस हैं, अब विचार जैसे आते हैं वैसे ही इमोशंस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर हमारे आभा मंडल को प्रभावित करते हैं, और जब आभा मंडल प्रभावित होता है तो हमारा जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो भी उसी तरीके से चेंज होना शुरू हो जाता है। और फिर जो हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने विचारों को पकड़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, क्योंकि हर दिन इतने ज़्यादा विचार आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं कि आपका ध्यान नहीं जा सकता उस पर। लेकिन जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके ये जो मन बंदर की तरह दौड़ता है, विचार फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डाउन होती है और आपको समझ आता है कि अभी आप क्या सोच रहे थे और कौन सा विचार आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कौन सा ऐसा विचार है जो आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक बना देता है, नकारात्मक इमोशंस को क्रिएट कर देता है अंदर ही अंदर। तो आप धीरे धीरे उनको रिलीज़ कर पाएंगे, उनको लेट गो करके वहाँ पर कुछ पॉजिटिव जो सकारात्मक विचार होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करके उनको सोच पाएंगे। बट ये प्रोसेस आपको धीरे धीरे करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, कहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस हमें बोलने चाहिए, हमें पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करना चाहिए। ये सब क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे जो हमारा आभा मंडल है वो प्रभावित होता है, जैसा कि अभी हमने समझा। तो जब हम पॉजिटिव विचार लाएंगे और धीरे धीरे करके जब हमारी हैबिट पड़ जाएगी, ऐसी हमारी आदत पड़ जाएगी, तो हमारे जो भावनाएं हैं वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव होंगी। जब वो भी दोनों पॉजिटिव होंगे और इसके साथ हम ध्यान भी करेंगे तो हमारा आभा मंडल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जब हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो भले हम ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या थोड़ी कम नेगेटिविटी है, बट फिर भी वो हम पर अभी तक इम्पैक्ट डाल रही थी। अभी तक हम जब ऐसे जगहों पर जाते थे, ऐसे लोगों से मिलते थे, तो हम बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते थे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। तो ये चीज़ें होना कम हो जाएंगी और धीरे धीरे ये आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी, क्योंकि अब आपका ऑरा स्ट्रांग हो चुका है। इसलिए आपको ये सारी प्रोसेस हर दिन करनी है। आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो थोड़ा कम ही 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, जिसमें 6, 7, 8 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ बोल सकते हैं, जो भी आपको समझ है। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत सारे दिए हुए हैं, इस चैनल पर भी है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जब भी आप करेंगे, आप करके देखिए, जैसे जैसे करेंगे आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। जो चीज़ें आपके पास हैं, आपकी बॉडी के लिए, फैमिली के लिए, आपके पास जो कुछ भी है, उन सब के लिए आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिए, धन्यवाद देना शुरू करिए परमात्मा को, ईश्वर को। आपकी एनर्जी आप महसूस करेंगे इंस्टेंटली वो हाई हो गई है, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। सो हर दिन मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, ये 3 चीज़ें भले 20 मिनट ही प्रैक्टिस करिए, पर ज़रूर करिए। इससे आप धीरे धीरे चेंजेस अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी में, अपने बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, अपने मेंटल इमोशनल बॉडी में आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और ये करने से आपका ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। भले आपके आसपास कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, धीरे धीरे करके वो सारी नेगेटिव एनर्जी, जब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर सकती है। सो ये एक प्रोसेस है, इसे हर दिन करना होगा, एक दिन में नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं एक दिन कर लिया सब हो गया, तो ये ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, इसे हर दिन करना होता है। तो इसे ज़रूर करिए और अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाइए। और जैसी आपकी एनर्जी होगी, जितना स्ट्रांग आपका ऑरा होगा, उसी टाइप के लोगों को धीरे धीरे आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे और एक फ़ायदा ये है कि हो सकता है कि उन लोगों में चेंजेस आना शुरू हो जाएं जो आपके पास ऐसे आसपास लोग हैं, या वही आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि हो सकता है आप उन जगहों को चेंज कर दें, क्योंकि जब आपकी एनर्जी हाई होगी तो आप वैसी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, वैसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिए, हर दिन करिए और लाइफ में अपने चेंजेस देखिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।